नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आराध्या आर्यस अकेडमी में। आज हम हिंदी में बात करेंगे संधि की। जैसे हमने कल बताया था कि मात्र 2 सेकंड में संधि को कैसे पहचाने कि यहाँ संधि कौन सी है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं आज संधि। ठीक है, संधि। तो दोस्तों संधि कहते किसे हैं? संधि कहते किसे हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। ध्यान देना दोस्तों, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संधि को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। संधि को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो हमारा आंसर होगा 3 भागों में। देखो कौन कौन सी होती है। पहली होती है स्वर संधि। पहली कौन सी होती है? स्वर संधि। नंबर 2 होती है व्यंजन संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। और नंबर 3 होती है विसर्ग संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। तो दोस्तों हम बात करें अब स्वर संधि की। किसकी बात करते हैं? स्वर संधि की। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है दोस्तों? स्वर संधि कहलाती है। वापस ध्यान देना एक बार सामने, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कौन सी संधि कहलाती है? स्वर संधि। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि। पहला कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि। और नंबर 5 अयादी संधि। नंबर 5 अयादी संधि। तो दोस्तों स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादी संधि। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि की। कौन सी संधि की? दीर्घ संधि की। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमें मात्र 2 सेकंड में, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में संधि पहचाननी है कि यहाँ संधि कौन सी होती है। तो दीर्घ संधि, ध्यान रखना दोस्तों, दीर्घ की मात्रा आएगी। मात्रा कैसी आएगी? दीर्घ। दीर्घ मतलब जानते हो दोस्तों, बड़ी मात्रा जहां भी आ जाए, बड़ी मात्रा में, जैसे आ में आई आ की मात्रा, फिर आई बड़ी ई की मात्रा, फिर आई बड़ा ऊ की मात्रा और एक आती है री की मात्रा। तो दोस्तों जहां पर बड़ी मात्रा आ जाए वहां पर दीर्घ संधि होती है। दीर्घ का अर्थ ही बड़ा होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, हमारे पास एक उदाहरण आता है विद्यालय। उदाहरण क्या आया? विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद होता है दोस्तों विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। दोस्तों इधर भी आ है और इधर भी आ है, तो दोनों मिलकर क्या होते हैं? ये दीर्घ होते हैं। तो दोस्तों पहला उदाहरण हमारे पास आया विद्यालय। दूसरा उदाहरण ई का आता है हमारे पास कपीस। उदाहरण क्या आया दोस्तों? कपीस। सॉरी दोस्तों, कपीस। उदाहरण क्या आया? कपीस। तो दोस्तों कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा? कपी प्लस ईस। कपी प्लस ईस। यहाँ पे दोस्तों देखो मात्रा कैसी है? बड़ी ई की मात्रा है। इधर कपी का अर्थ होता है वानर और ईस का मतलब होता है भगवान। तो कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा? कपी प्लस ईस होगा। उसी प्रकार से आता है हमारे पास वधु उत्सव। उदाहरण क्या आता है दोस्तों? वधु उत्सव। तो क्या होगा? वधु प्लस उत्सव। वधु प्लस उत्सव। यहां भी मात्रा कैसी आ रही है? बड़ी आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जहां पर बड़ी मात्रा आ जाए, मात्रा दीर्घ की हो, तो वहां दीर्घ संधि होती है। ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आती है गुण संधि। नंबर 2 पे गुण संधि। तो दोस्तों देखो गुण संधि में क्या होता है? नंबर 2 गुण संधि। यदि किसी शब्द पर ए या ओ की एक मात्रा आ जाए, ए या ओ की एक मात्रा आ जाए, तो वहां गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि। एक पहचान और होती है दोस्तों इसकी
कि यदि किसी भी शब्द का उच्चारण करते समय अर की ध्वनि उच्चारित हो तो वहां भी गुण संधि होती है। मैं तुम्हें बताना चाहूं दोस्तों, अर में क्या होगा, यानी ऋषि जहां आ जाए, क्या आ जाए, ऋषि आ जाए। जैसे आता है महर्षि, क्या आया, महर्षि। अब महर्षि शब्द का उच्चारण करते समय अर की ध्वनि आती है। बोल के देखो, देखे महर्षि, मह प्लस अर, महर्षि, अरे ऋषि, यानी जहां ऋषि आ जाए। और दोस्तों ध्यान रखना, ऋषियों में क्या होते हैं, गुण होते हैं। ऋषियों में क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो चाहे महर्षि आए, चाहे देवर्षि आए, चाहे सप्त ऋषि आए, चाहे राज ऋषि आए, समय कौन सी संधि होगी, गुण संधि। एक मात्रा चाहे एक की आए चाहे ओ की आए। देखो हमारे पास एक उदाहरण आता है, पहले रमेश, क्या आता है, रमेश, मात्रा कितनी है दोस्तों, एक मात्रा। फिर आया हमारे पास परमोत्सव, कौन सा आया, परमोत्सव, यहाँ पर भी मात्रा कितनी है, एक है। और शब्द क्या आया, महर्षि, यहाँ पर अर की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है सर, अर की ध्वनि आ रही है। तो रमेश का संधि विच्छेद होता है दोस्तों रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश। और परमोत्सव का होता है परम प्लस उत्सव, परम प्लस उत्सव। ध्यान रखना दोस्तों, ए और उ मिलके ओ का निर्माण करते हैं, और ए या आ के बाद ई आ जाए तो ए का निर्माण होता है। तो जहां पर एक मात्रा आ जाए, चाहे वो एक की हो चाहे ओ की हो, तो वहां गुण संधि होती है। ठीक है दोस्तों। नंबर 3 पे हमारे पास आती है वृद्धि संधि। क्या आती है दोस्तों, वृद्धि संधि। तो नंबर 3 वृद्धि संधि। ध्यान रखना दोस्तों, यदि शब्द पर दो मात्रा आ जाए, कितनी मात्रा आ जाए, दो मात्रा, चाहे तो वो एक की आए और चाहे औ की आए, तो वहां कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है दोस्तों। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। जैसे उदाहरण देखते हैं, हमारे पास एक को आया सदैव, कौन सा आया, सदैव, और एक आया मत ऐक्य, क्या आया, मत ऐक्य। ठीक है। एक उदाहरण आता है हमारे पास महोज, क्या आता है, महोज, और एक आता है वनौषधि। ठीक है दोस्तों। तो सदैव का संधि विच्छेद होता है हमेशा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। ए या आ के बाद ए आता है तो आई हो जाता है, ए या आ के बाद ए आ जाए तो क्या हो जाता है, आई। उसी प्रकार से मत का संधि विच्छेद होगा मत प्लस एक, मत प्लस एक। महोज का होगा महा प्लस ओज, महा प्लस ओज। और वनौषधि का होगा वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि। यदि ए या आ के बाद ओ आ जाए, ए या आ के बाद ओ आ जाए तो भी औ बनता है, और चाहे ए या आ के बाद औ आए तो भी औ बनता है। यानी दो मात्रा जहां है वहां पर वृद्धि संधि होती है दोस्तों। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। उसके बाद हमारे पास आती है यण संधि। कौन सी संधि दोस्तों, यण संधि। तो यण संधि में ध्यान रखना दोस्तों, यण संधि, यदि ये वे और रे, ले, यदि ये वे ले से पहले कोई आधा वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण आ जाए, आधा वर्ण आ जाए, तो वहां यण संधि होती है दोस्तों। कौन सी संधि होती है, यण संधि। जैसे उदाहरण आया हमारे पास, एक तो आया व्यंजन, एक तो क्या आया, व्यंजन, एक आया स्वागत, एक आया स्वागत, एक आया मात्रज्ञा, एक क्या आया, मात्रज्ञा। और ध्यान रखना दोस्तों, ले को हिंदी में नहीं, संस्कृत में स्वर माना जाता है लृ। संस्कृत में क्या माना जाता है, इसको लृ माना जाता है। तो यहाँ पे 3 ये वे रे। ठीक है। तो व्यंजन का संधि विच्छेद होता है दोस्तों वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन। तो यहाँ दोस्तों ध्यान रख लेना कि ये वे रे, यहाँ संधि विच्छेद करते समय ये का ई, वे का उ, री का रे, री का क्या होता है, रे हो जाता है। समझ में आया दोस्तों। तो देखो ये का ई, तो ये तो क्या बना, व्यंजन। स्वागत क्या बनता है दोस्तों, सु प्लस आगत। और मात्रज्ञा का बनता है मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। तो ये वे रहने से पहले जहां आधा वर्ण आ जाए वहां यम संधि होती है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में स्वर संधि का 5वां भेद आया हमारे पास, अयादी संधि। कौन सी संधि, अयादी संधि। तो दोस्तों अयादी संधि में ध्यान रखना, यदि ये तथा वैसे पहले, यदि ये तथा वैसे पहले पूरा वर्ण आ जाए, यानी आधा वर्ण ने कहा करे पूरा वर्ण आ जाए, तो वहां अयादी संधि होती है। और अयादी संधि में 4 वर्ण याद रख लेना। एक तो क्या आएगा, आए, आए, आवे और आओ, आए,
आई, अव, आओ। आई का होता है ए, आई का होता है आई, अव का होता है ओ और आव का होता है दोस्तों अव। ठीक है, पहला उदाहरण हमारे पास आया नयन। क्या आया? नयन। नयन में दोस्तों ने में मिला हुआ है ए और तुरंत बाद है ये, तो आय का उदाहरण है। उदाहरण का दोस्तों यहाँ पर संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन। क्या होगा? ने प्लस अन। दूसरा उदाहरण है दोस्तों विनायक। कौन सा आया? विनायक। देखो ने में मिला हुआ है आ, तुरंत बाद है ये आई, आई का बनता है आई, तो यहाँ पे संधि विच्छेद होगा विनय प्लस अक, विनय प्लस अक। एक उदाहरण आता है अव का, तो हमारे पास आया पवन। क्या आया? पवन। पहले दोस्तों ए मिला हुआ तुरंत है वे, अव, अव का बनता है ओ, तो संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, पो प्लस अन। और शब्द आ जाए पावन। शब्द क्या आ जाए? पावन। देखो पे में अब आ मिला हुआ है तुरंत बाद है वे, आव, आव का होता है औ, तो यहाँ पर संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अन। तो इसी के साथ दोस्तों स्वर संधि हुई अपनी समाप्त। नेक्स्ट बात करता हूं मैं व्यंजन संधि की। इसकी बात करता हूं दोस्तों व्यंजन संधि की। तो दोस्तों व्यंजन संधि में ध्यान रख लेना, हमारे पास वर्ग होते हैं 5। वर्ग कितने होते हैं? 5। जैसे मैंने कल भी बताया था, पहला होता है क वर्ग, पहला क वर्ग, नंबर 2 च वर्ग, नंबर 3 त वर्ग, नंबर 3 त वर्ग, नंबर 5 प वर्ग। देखो क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म। दोस्तों मैं इनको नंबरिंग संख्या दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं इनको? नंबरिंग संख्या। तो देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता। यह संधि पूर्णतः नियमों पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है दोस्तों? नियमों पर आधारित होती है। तो पहला नियम देखते हैं हमारा 33/13। नियम कौन सा है दोस्तों? 33/13। अब 33/13 सुना, यदि किसी शब्द में पहले किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए तथा उसके तुरंत बाद भी तीसरा वर्ण आ जाए, तो संधि विच्छेद करते समय पहला तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। यानी ये जो तीसरा होगा ये अपने वर्ग के पहले में बदल जाएगा, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। उदाहरण हमारे पास आता है एक तो दिग्गज। क्या आता है दोस्तों? दिग्गज। देखो ग 3 नंबर पे और दोबारा भी ग आया 3 नंबर पे, तो जो पहले वाला ग है वो किसमें बदल जाएगा? अपने वर्ग के पहले में। तो पहला आता है क, तो दोस्तों हमारा संधि विच्छेद होगा यहाँ पर दिक प्लस गज। क्या होगा? दिक प्लस गज। दूसरा उदाहरण है दोस्तों हमारे पास वागजाल। क्या आया? वागजाल। दोस्तों देखो ग कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, और जे कितने नंबर पे? वो भी 3 नंबर पे। तो वापस 33 करने हमारा है, तो यहाँ पे ग का पहला क, तो संधि विच्छेद होगा वाग प्लस जाल। क्या होगा? वाग प्लस जाल। दूसरा उदाहरण, दूसरा नियम आता है 34/14। 34/14। ध्यान रखना दोस्तों, पहले किसी भी शब्द में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। कौन सा वर्ण आएगा? तीसरा। उसके तुरंत बाद चौथा वर्ण आएगा। उसके तुरंत बाद कौन सा आएगा? चौथा वर्ण। तो पहला जो तीसरा होगा वो अपने ही वर्ग के पहले में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? पहले में। उदाहरण दोस्तों हमारे पास आता है, पहला उदाहरण आया सद्भावना। उदाहरण क्या आया? सद्भावना। दोस्तों देखो द कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, और भ कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। ये तुम्हारा रहा द और ये रहा तुम्हारा भ। ये 3 पे है, ये 4 पे है, तो तीसरा अपने वर्ग के पहले में बदलेगा। तो द का पहला होता है दोस्तों त, संधि विच्छेद क्या बनेगा? सत प्लस भावना। क्या बनेगा? सत प्लस भावना। उसके बाद आता है दोस्तों अगला उदाहरण आता है हमारे पास उद्घोष। क्या आता है? उद्घोष। द और घ, द और घ, तो ये भी 3 और 4 पे है, तो बनेगा यहाँ पर उत्त प्लस घोष। उत्त प्लस घोष दोस्तों। ठीक है, अगला नियम हमारे पास फिर आता है 55/15 का नियम। कौन सा नियम दोस्तों? 55/15 का नियम। ये नियम कहता है यदि किसी शब्द में पहले किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण आ जाए? 5वां,
उसके तुरंत बाद भी पांचवा आ जाए तो पहला जो पांचवा होगा वो अपने ही वर्ग के पहले में बदल जाएगा। उदाहरण आता है दोस्तों हमारे पास जगन्नाथ, क्या आया? जगन्नाथ। देखो दोस्तों ने कितने नंबर पे आता है? 5 पे। तो ये 5 पे, ये 5 पे, तो पहला पांचवा अपने वर्ग के पहले में, तो गे, और ने का पहला होता है दोस्तों तय, तो ने का क्या बनेगा? तय। संधि विच्छेद बनेगा जगत प्लस नाथ। दूसरा उदाहरण है दोस्तों तन्मय। उदाहरण क्या आया? तन्मय। देखो दोस्तों ने भी 5 पे और मैं भी 5 पे, तो ने का पहला होता है तय, तो यहाँ पे बनेगा तत् प्लस मैं, तत् प्लस मैं। उसके बाद रूल नंबर 6 आता है दोस्तों हमारे पास कि यदि रूल नंबर 4 आता है से के तुरंत बाद यदि अनुस्वार आ जाए तो अनुस्वार का मैं हो जाता है। से के तुरंत बाद अनुस्वार आए तो अनुस्वार का क्या हो जाता है? मैं हो जाता है दोस्तों। जैसे देखते हैं उदाहरण आया हमारे पास संविधान, क्या आया? संविधान। तो दोस्तों देखो से के तुरंत बाद अनुस्वार है क्या? तो संधि विच्छेद करते समय अनुस्वार का मैं हो जाता है और अब संधि विच्छेद होता है सम प्लस विधान, सम प्लस विधान। एक उदाहरण और आता है दोस्तों, वो आता है संयोग, क्या आता है? संयोग। संधि विच्छेद होता है दोस्तों यहाँ पर भी सम प्लस योग, सम प्लस योग। अगला उदाहरण आता है, नियम आता है दोस्तों हमारे पास तय बटा च प्लस 6 बटा 6, तय बटा च प्लस 6 बटा 6। यदि किसी भी शब्द में पहले च आ जाए उसके तुरंत बाद 6 आ जाए, पहले च आएगा तुरंत बाद 6 आएगा, तो संधि विच्छेद करते समय च का तय और 6 का से हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, हमारे पास उदाहरण आया तच्छिव। उदाहरण क्या आया? तच्छिव। दोस्तों देखो च और 6 दोनों आ गए क्या? तो तय का तो तय हो गया, 6 का होता है तय, 6 आधा है तो तय भी कैसा आएगा? आधा। फिर लगी हुई ई की मात्रा रहने दो, 6 का क्या हो गया? से, 6 का क्या हो गया? से, और आ गया वे। तो तच्छिव का संधि विच्छेद होता है तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव। दूसरा उदाहरण आता है दोस्तों हमारे पास उच्छ्वास। उदाहरण क्या आता है? उच्छ्वास, और संधि विच्छेद होता है उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। ठीक है दोस्तों। फिर देखो नियम, अगला नियम कहता है हमारे पास च एक्स्ट्रा का नियम। कौन सा नियम है? च एक्स्ट्रा का नियम, च एक्स्ट्रा का नियम। तो दोस्तों ये नियम जब आप यहां से जब पूछता है तो हमें संधि विच्छेद दिया हुआ आता है। क्या आता है? संधि विच्छेद दिया हुआ आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, संधि बनानी पड़ती है। तो यदि प्लस के तुरंत बाद 6 आ जाए, प्लस के तुरंत बाद 6 आ जाए तो संधि बनाते समय प्लस को हटा देंगे और इसकी जगह क्या लगा देते हैं? आधा च लगा देते हैं। तो उदाहरण हमारे पास आता है v प्लस छेद, v प्लस छेद। तो संधि क्या बनेगी दोस्तों? तो बनेगी विच्छेद। क्या बनेगी? विच्छेद। अगला उदाहरण आता है हमारे पास अनु प्लस छेद, और संधि बनेगी अनुच्छेद। क्या बनेगा दोस्तों? अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों। अगला आता है हमारे पास ये यदि से के तुरंत बाद डे आ जाए तो डे का तय हो जाता है, डे का तय हो जाता है। से के तुरंत बाद डे आएगा तो डे का क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। उदाहरण हमारे पास आता है, एक तो आया षड्यंत्र। क्या है दोस्तों? षड्यंत्र। संधि विच्छेद बनता है सट प्लस यंत्र, सट प्लस यंत्र। और एक आता है हमारे पास षडानन। क्या आया? षडानन। तो क्या बनता है? सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर देखो अगला जो नियम क्या कह रहा है हमारे पास, नियम स्ते प्लस इश्चय का नियम है। नियम कौन सा है दोस्तों? स्ते प्लस इश्चय का नियम। दोस्तों देखो यदि किसी भी शब्द में पहले से आए तुरंत बाद च आ जाए, पहले से आए तुरंत बाद च आ जाए तो संधि विच्छेद करते समय संकर वाला जो से होता है वो सड़क वाले से में बदल जाता है, बाकी कोई बदलाव नहीं होता। उदाहरण हमारे पास आया निश्चय। क्या आया दोस्तों? निश्चय। तो देखो से और च, से और च, तो संकर वाला से सड़क वाले से में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर? निश प्लस च। दूसरा उदाहरण है दोस्तों कश्चित। उदाहरण क्या आया? कश्चित। तो संधि विच्छेद बनेगा कस प्लस चित, कस प्लस चित दोस्तों। अगला नियम आता है दोस्तों स्थे प्लस स्टे का नियम, स्थे प्लस स्टे का नियम। दोस्तों यदि पहले किसी भी शब्द में षटकोण वाला से आ जाए तुरंत बाद टे आ जाए, तुरंत बाद क्या आ जाए? टे आ जाए तो संधि विच्छेद करते समय
षटकोण वाला से सड़क वाले से में बदल जाता है। उदाहरण हमारे पास आता है धनुष टंकार। उदाहरण क्या है दोस्तों? धनुष टंकार। उस धनुष टंकार में संधि विच्छेद बनता है धनुष प्लस टंकार। धनुष प्लस टंकार। लेकिन दोस्तों ध्यान रख लेना, यदि से के तुरंत बाद टे ने आकर ठे आ जाए, टे ने आकर क्या आ जाए? ठे आ जाए, तो ध्यान रखना दोस्तों से और ठे में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण आया हमारे पास अनुष्ठान। क्या आया? अनुष्ठान। तो दोस्तों यहाँ पे देखना अनु जो है वो अलग हो जाएगा, ये तो बनेगा अनु प्लस षटकोण वाला से सड़क वाले से में बदल जाएगा और ठे में बदल जाएगा। मात्रा है आ की, तो अनुष्ठान का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस स्थान। दूसरा उदाहरण आ जाए प्रतिष्ठान। क्या आया? प्रतिष्ठान। तो दोस्तों क्या बनता है? प्रति प्लस स्थान। प्रति प्लस स्थान बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला नियम फिर हमारे पास एक और आता है और वो नियम है अणे का ने होना। अणे का ने होना। दोस्तों देखो अणे का क्या होना? ने होना। ठीक है दोस्तों, यदि ध्यान रखना रे में और ये, रे में ये के तुरंत बाद अणे आ जाए, तुरंत बाद क्या आ जाए? अणे आ जाए, तो संधि विच्छेद करते समय अणे का ने हो जाता है। क्या हो जाता है? अणे का ने हो जाता है। दोस्तों देखते हैं, जैसे उदाहरण आया प्रमाण। क्या आया? प्रमाण। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे प्र प्लस मान होगा। मैं के बाद अणे आ रहा है, तो मैं का अणे का क्या हो गया? ने। दूसरा उदाहरण आया प्रणाम। क्या आया? प्रणाम। तो दोस्तों यहाँ पे रे के तुरंत बाद अणे आ रहा है, तो यहाँ पर होगा प्र प्लस नाम। और फिर दोस्तों यदि उदाहरण आ जाए रामायण। क्या आ जाए? रामायण। तो होगा राम प्लस आयन। दोस्तों तुमने देखा होगा रामायण में दीर्घ संधि होती है। जी सही सुना है आपने, दीर्घ संधि होती है, लेकिन वहां संधि विच्छेद होता है राम प्लस अयन, ने नहीं होता। यदि ने होते ही तो कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर एक नियम आता है दोस्तों, देखो तय और दे का। कौन सा नियम? तय और दे का। दोस्तों ध्यान रखो दोस्तों, मैं कुछ वर्ण लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, और वर्ण है कौन कौन से? देखो एक तो है चे, एक है जे, एक है ते, एक है दे और एक है ले। ठीक है दोस्तों, बाहर लिखा हुआ है तुम्हारे पास ते या दे, तो चे के नीचे मैं लिखता हूं ते, इधर लिखता हूं ते या दे, इधर ते या दे और इधर भी ते या दे। दोस्तों ये जो वर्ण दिख रहे हैं चे, जे, ते, दे, ले, ये किसी भी शब्द में दो बार आएंगे। शब्द में कितनी बार आएंगे? दो बार कंटिन्यू आएंगे। लेकिन शर्त ये है कि पहला जो वर्ण आएगा वो आधा आएगा, उसके बाद चाहे आधा आए चाहे पूरा आए। तो यदि किसी शब्द में दो चय आ जाए, पहला आधा दूसरा पूरा हो चाहे आधा हो, तो पहला जो आधा चय होता है वो तय में बदल जाएगा। ऐसे ही जे, ते, दे, ले बदल जाएंगे। तो उदाहरण हमारे पास आया पहले सचित। उदाहरण क्या आया? सचित। दोस्तों देखो चे दो बार है, एक बार आधा एक बार पूरा है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस चित्त। सत्य प्लस चित्त, क्योंकि चे का हो जाता है तय। तो दोस्तों उसी प्रकार जे का आता है। जे का हमारे पास उदाहरण आता है एक तो सज्जन। क्या आता है दोस्तों? सज्जन। सज्जन के दो संधि विच्छेद होते हैं, तो होता है सत्य प्लस जन और एक होता है सद्य प्लस जन। अधिकांश एग्जाम में हमें मिलता है सत्य प्लस जन। क्या मिलता है? सत्य प्लस जन। उसी प्रकार टे का आया, और टे का उदाहरण हमारे पास आया तटीका। क्या आया? तटीका। तो ते ऐसे कि ऐसे टे का हो गया ते, तो ये बनेगा तत् प्लस टीका। तत् प्लस टीका। उसी प्रकार डे का आ जाएगा दोस्तों, जैसे उदाहरण आया उड्डयन। क्या आया? उड्डयन। तो संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस डयन या उद्य प्लस डयन। अगला आया नैका। नैका उदाहरण हमारे पास आया उल्लेख। क्या आया? उल्लेख। क्या बनेगा दोस्तों? उत प्लस लेख या उद्य प्लस लेख। उत प्लस लेख या उद्य प्लस लेख। तो इसी के साथ दोस्तों व्यंजन संधि भी हमारी हुई समाप्त। नेक्स्ट संधि आती है हमारे पास विसर्ग संधि। कौन सी संधि आती है दोस्तों? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में ध्यान रखना दोस्तों, संधि आती है हमारे पास विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में ध्यान रखना दोस्तों, पांच वर्ण हैं, पांचों वर्णों को हटा के क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है। पांच वर्ण कौन कौन से दोस्तों? ध्यान रखना, ओ, रे, से और से। ओ, रे, से। ध्यान रखना दोस्तों, यदि ओ के तुरंत बाद के आ जाए,
क्या आ जाए, के आ जाए, ठीक है ना, या के आ जाए, या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या ये आ जाए, वे आ जाए, या रे आ जाए, तो हम ओ को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं। जैसे उदाहरण आता है हमारे पास एक तो मनोकामना, क्या उदाहरण है दोस्तों, मनोकामना। तो दोस्तों देखो ओ के तुरंत बाद क है, तो ओ को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, विसर्ग, तो बनेगा मन है प्लस से कामना। दूसरा उदाहरण है दोस्तों मनोज, उदाहरण क्या आया, मनोज, तो जय, ओ के तुरंत बाद जय है, और जय कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो यहां पर भी ओ हट जाएगा, तो बनेगा मन है प्लस से जय। फिर कह रहा है कि 4 कौन सा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण, तो चौथा वर्ण में हमारे पास आया पयोधी, क्या आया, पयोधी, और यहां संधि विच्छेद होता है पय प्लस से धी, या ये आ जाए तो हमारा बनता है मनोयोग, क्या बनता है, मनोयोग, और संधि विच्छेद बनता है मन प्लस से योग। एक आ जाए मनोविकार, मनोविकार, दोस्तों यहां बनता है मन है प्लस से विकार, मन है प्लस से विकार। एक आ जाए तुम्हारे पास मनोरथ, तो बनता है उधर मन है प्लस से रथ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आया, रे आया, क्या आया दोस्तों, रे। तो रे के तुरंत बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, तो हम रे को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं। जैसे उदाहरण आया दुर्जन, क्या आया, दुर्जन, तो देखो जय 3 नंबर पे आता है ना, रे से बाद में, तो क्या बनेगा, दू है प्लस से जन, और एक आया निर्धन, क्या आया, निर्धन, ध आता है दोस्तों 4 नंबर पे, संधि विच्छेद होता है नी है प्लस से धन, नी है प्लस से धन, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, तो हमारे पास आया से, क्या आया, से, तो से में ध्यान रखना च या छ, यदि किसी भी शब्द में से के तुरंत बाद च या छ आ जाए तो हम से को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, विसर्ग। उदाहरण हमारे पास आता है एक तो निश्चय, क्या आता है, निश्चय, तो यहाँ संधि विच्छेद होता है नी है प्लस से च, और एक आता है निश्चल, क्या है दोस्तों, निश्चल, संधि बनती है नी है प्लस से छल, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से हमारे पास आया से, षटकोण वाला, तो षटकोण वाले से के तुरंत बाद या तो के आएगा, या पे आएगा, या फे आएगा, या ते आएगा, या फे आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा, से को हटा देंगे और क्या लगा देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं। जैसे उदाहरण आया हमारे पास, तो हमारे पास उदाहरण आया पहला परिष्कार, उदाहरण क्या आया, परिष्कार, से के तुरंत बाद के है दोस्तों, से को हटा देंगे, संधि विच्छेद क्या बनेगा, परि है प्लस से कार। उसी प्रकार पे, तो उदाहरण आया दोस्तों दुष्परिणाम, क्या है दोस्तों, दुष्परिणाम, तो संधि विच्छेद बनेगा दू है प्लस से परिणाम, दू है प्लस से परिणाम। थे आ जाए दोस्तों, तो जैसे निष्फल, क्या है दोस्तों, निष्फल, तो संधि विच्छेद बनेगा नी है प्लस से फल, नी है प्लस से फल। ते में आ जाए दुष्ट, क्या आ जाए, दुष्ट, तो बनेगा वहां पर दू है प्लस से ते, और यदि आ जाए पृष्ठ, क्या आ जाए, पृष्ठ, तो वहां पर बनता है प्र प्लस से ठे, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से एक और बचा अपने पास, क्या, से, यदि से के तुरंत बाद, से के तुरंत बाद के आ जाए, ते आ जाए, या से आ जाए, तो हम इन तीनों को, से को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं। उदाहरण हमारे पास आया पहला नमस्कार, क्या आया, नमस्कार, देखो दोस्तों से के तुरंत बाद के है, तो बनेगा नम है प्लस से कार। ते आ जाए दोस्तों, जैसे निस्तेज, क्या आया, निस्तेज, तो बनता है यहाँ पर नी है प्लस से तेज, और फिर आ जाए से, जैसे उदाहरण आया दुस्साहस, क्या आया, दुस्साहस, दू है प्लस से साहस, दू है प्लस से साहस। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ। जिसने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कल हम पढ़ेंगे समास, क्या पढ़ेंगे, समास। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आराध्य एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।